मशरक़ वुस्ता में दो रियासती हल पर बड़ी बैठक। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका चले गए। वज़ीर-ए-आज़म कल मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर पार्लियामेंट मोहर सब करेगी। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने नए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। सऊदी अरब की ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम पर सख्त वार्निंग। सऊदी हुक्काम के मुताबिक मगरबी किनारे के इल्हाक की कोशिशें किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी इलाके शामिल किए तो फ़ज़ाई हदूद इसराइल के लिए बंद कर देंगे। आलमी बरादरी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हामी। इसराइली इक़दाम मुस्तरद करते हैं। इससे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुतासिर होंगे। इब्राहिम मुआहदे की तकमील भी दुश्वार हो जाएगी। अगर फ़लस्तीनी इलाकों को जम करने की कोशिश की तो सलामती के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म लंदन से जूम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अहम है। इन्वेस्टमेंट के साथ तिजारत को फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वजारतों को टारगेट दे दिए हैं। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरखास्तें इतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की। दरखास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरखास्तों में कौन सा मुफाद आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं कि खुद नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हो। आर्टिकल 184C की दरखास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरखास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत की। तोशाखाना 2 केस भी आखिरी मराहल में दाखिल। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड। दोनों को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। केस पर जिरा 24 सितंबर को होगी। मजीद गवाह पेश नहीं किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलमबंद की जा चुकी। जमशेद दस्ती कानूनी शिकंजे में आ गए। जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुल्तान मदरसे की जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने पर फैसला सुनाया। अदालत ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में जमशेद दस्ती को सजा दी। असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त से मंजूर। बानी PTI के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल नहीं आया। मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। मुतनाज़े फैसले पर ICC के दरवाजे पर दस्तक। PCB ने फ़खर जमान को मुतनाज़े आउट देने पर शिकायत कर दी। थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। भारत के खिलाफ मैच के बाद टीम मैनेजर ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गेंद जमीन पर लगकर विकेट कीपर के पास गया। थर्ड एम्पायर ने फ़खर को आउट करार दे दिया। बल्लेबाज, बॉलर और कमेंटेटर्स भी फैसले पर हैरान रह गए। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक और शिकस्त। सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 172 रन का हदफ दिया।
भारत ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय ओपनर्स का लाठीचार्ज, अभिषेक शर्मा के 74 रन की जारहाना इनिंग्स, शोबिन गिल ने 47 रन बनाए, शाहीन अफरीदी ने 40 रन खाए, एक विकेट भी नहीं ले पाए। साइम अयूब की 3 ओवर्स में 35 रन पड़े। इब्रार ने 42 रन देकर एक विकेट हासिल की, जबकि हारिस राउफ की 2 और फहीम अशरफ की 1 विकेट। हारिस राउफ और अभिषेक शर्मा में गर्मा गर्मी, शोबिन गिल भी लड़ाई में टपक पड़े। एम्पायर ने बीच बचाव करवाया। दरियाए सतलुज मोटरवे को बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे 11 मकामात से मुतासर मुतअद्दिद टनल्स को भी नुकसान हुआ। दोनों ट्रैक टूटने पर मोटरवे 10वें रोज भी बंद। PDMA ने पंजाब के दरियाओं की ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। दरियाए सतलुज में दरमियानी से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चनाब और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ा कमी हो रही है। बहाली के इकदाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलनगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा, ज़िले इंतजामिया के इंतजामात पर ब्रीफिंग। सैलाबी पानी ने दादू की तहसील मेहड़ के मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। दरियाए सिंध का पानी सादी मुस्तानी शहर में दाखिल, दुकानें और कब्रिस्तान भी ज़ेरियाब, फसलें डूबने से किसानों को नुकसान। इलाका मकीन, माल मवेशी लेकर बचाओ बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दूसरी जानिब सिंध के दरिया और बैराजों पर पानी में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,60,309 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,61,554, जबकि कोटरी बैराज पर 3,64,041 क्यूसेक रहा। ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझें कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट कर रहे हो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए हैं कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए, नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अकले कुल न समझे, सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की तनबीह। कहा पंजाब में बर वक्त इकदाम किए जाते तो सैलाब से नुकसानात कम हो सकते थे। पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था किसान को इमदादी कीमत दो, क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझें कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए तो किसी का मशवरा नहीं सुनना। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। मजीद बोले जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी आवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है, खवातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ ने 30 खानदानों में फीकस 1.25 लाख मालियत का सामान तकसीम किया। कसूर, चिनियोट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। मुतासरा खानदानों की नाश्ते से तवाज़ो भी की गई। अगर पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई, गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है, और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है। माशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के काम निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब का 2 टोक मुवक्किफ साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, खवातीन, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। जलसे से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है, तमाम नुकसानात का अजाला करेंगे। अब पंजाब के तमाम शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसों में फ्री वाईफाई की सहूलत है। मजूर अफराद के लिए खुसूसी रैंप हैं।
वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का भावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा, सैलाब मुतासरा खातून के साथ बैठकर सिलाई मशीन चलाई, कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से भी मिली। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का फैसला, जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब, इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल खान मुंदकिल की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। डॉलर्स का मुल्की खजाने का रुख ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 36 करोड़ डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 38 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 3 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुँच गईं। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़खायर में इजाफा पाकिस्तान की सलाहियत को मज़ीद मजबूत करता है। टैक्स चोर ज्वेलर्स एफबीआई के रेडार पर आ गए। टैक्स चोरी में मुलविस ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। ज़रा के मुताबिक 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स की तादाद सिर्फ 21,000 है। सिर्फ 10,524 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स दाखिल की। एफबीआई का इस्लामाबाद में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर पर भी छापा। अमले की सख्त मज़ाहमत के बावजूद तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर अमरीका में हलचल। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का इक़दाम नुमाइशी अमन करार दे दिया। जारी बयान में कहा गया कि खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और गमालियों की रिहाई तरजीह है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार, कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। अमरीका से वापसी पर इस इक़दाम का जवाब दूंगा। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का इक़दाम हमास के लिए इनाम करार दे दिया।